न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू शहर के पूर्वी भारी इलाके में बागमती नदी पर काठमांडू घाटी में एक पूजा स्थल जो नेपाल का सबसे पवित्र स्थल है। हिंदू भगवान शिव को समर्पित, जो पशुपति के रूप में है, जो जानवरों के रक्षक हैं। भारत से हमने सफर शुरू किया और नेपाल पहुंचे थे। नेपाल की आबो हवा में भी हमें हिंदुस्तान की झलक मिली। देखा जाए तो सांस्कृतिक विरासतों, मान्यताओं में विश्व भर में हमें भिन्नता मिलती है। खुले तौर पर हम इसको देख सकते हैं। इसी विचार ने हमारी सोच को बल दिया। विभिन्न मान्यताओं और धार्मिक प्रथाओं को हम एक्सप्लोर करें, देखें, समझने की कोशिश करें। इसी कड़ी में चलो जरा कुछ बात करते हैं श्री पशुपतिनाथ मंदिर की। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू शहर के पूर्वी भारी इलाके में बागमती नदी पर काठमांडू घाटी में एक पूजा स्थल, जो कि सबसे पवित्र स्थल है। जैसा कि हमने कहा, कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यह एक धार्मिक आधार रहा है। हालांकि सबसे पुराना दर्ज मंदिर 400 ईसा पूर्व का है। मूल मुख्य रूप से लकड़ी की इमारतों को दीमक ने खा लिया था और 15वीं शताब्दी में वर्तमान पत्थर और धातु की संरचनाओं ने उनकी जगह ले ली। आधुनिक परिसर का मुख्य आकर्षण 2 मंजिला गिल्ट छत वाला शिवालय है, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र में 500 से अधिक अन्य मंदिर, तीर्थ स्थल और दाह संस्कार स्थल हैं। महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर सबसे व्यस्त रहता है, लेकिन देखा जाए तो यह क्षेत्र साल भर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से भरा रहता है। मान्यताओं के आधार पर कुछ लोग यहीं अपना जीवन समाप्त करना चाहते हैं और यहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि वे बागमती के पवित्र जल से शुद्ध हो सके। आंतरिक गर्भगृह में प्रवेश केवल हिंदुओं के लिए है। गैर हिंदू आगंतुकों को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। साथ ही साथ परिसर का बाकी हिस्सा कई तरह के आगंतुकों के लिए खुला है। मनुष्यों के अलावा इनमें से सबसे अधिक संख्या में हिरण, बकरियां और बंदर हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू घाटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है, जिसे 1979 में यूनेस्को द्वारा अंकित किया गया था। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। यह मंदिर पगोंडा शैली में बना है। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईस्वी पूर्व में कराया था, किंतु उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज 13वीं शताब्दी के ही हैं। इस मंदिर की कई नकलों का भी निर्माण हुआ, जिसमें भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं सदी के प्रारंभ में शामिल है। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ। इसे वर्तमान स्वरूप नरेश भूपेंद्र मल ने 1697 में प्रदान किया। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। मंदिर की उत्पत्ति पूर्व और नेपाल महात्म्य के संकद पुराण के हिमवत खंड के अनुसार यहाँ के देवता ने पशुपति के रूप में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। अलंकृत शिवालय में शिवलिंग है। यहाँ आलोक पशुपतिनाथ का मंदिर कैसे अस्तित्व में आया, इसका वर्णन करने वाली कई किंवदंतियां हैं। नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड पर आधारित स्थानीय किंवदंती के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। भगवान शिव वहां एक चिंकारे का रूप धारण करके निंद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया, तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुर्गलिंग के रूप में प्रकट हुए। उधर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की किंवदंती के अनुसार पांडवों को स्वर्ग पलायन के समय भैंसे के रूप में शिव जी के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया, तथा जहां पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वह पशुपतिनाथ कहलाया। एक किंवदंती कहती है कि शिव और पार्वती ने बागमती नदी के पूर्वी तट पर जंगल में मृग का रूप धारण किया था। बाद में देवताओं ने उनके एक सींग को पकड़ लिया, जिससे उन्हें अपना दिव्य रूप फिर से धारण करना पड़ा। टूटे सींग को पूजा जाता था, लेकिन समय के साथ इसे दफना दिया गया और खो दिया गया। सदियों बाद एक चरवाहे ने
अपनी एक गाय को दूध से धरती को नहलाते हुए पाया और उस स्थान की खुदाई करने के बाद उसे पशुपतिनाथ का दिव्य लिंग मिला। गोपाल राज आलोक वट के अनुसार मंदिर का निर्माण लिच्छवी राजा प्रचंड देव ने कराया था। एक अन्य इतिहास में कहा गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर देवालय के रूप में था, इससे पहले कि सुपुष्पा देव ने इस स्थान पर पशुपतिनाथ का 5वां मंजिला मंदिर बनवाया। समय बीतने के साथ मंदिर की मरम्मत और जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ी। दुनिया भर में धार्मिक मान्यताओं के आधार की अगर हम बात करें तो प्रेम सबसे मुख्य आधार प्रतीत होता है। ईश्वर से प्रेम, ईश्वर की रचना से प्रेम, और इसी प्रेम के आधार पर दुनिया का संचालन हो तो दुनिया कितनी अच्छी हो। ये तो सर्वविदित है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों, धर्मों और आस्थाओं के समावेश से एक स्थिर और सुंदर समाज की परिकल्पना की जा सकती है। किंतु हम सब लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने किंवदंतियों और मान्यताओं के बीच आस्था के स्वरूप को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। ये सब रिसर्च के माध्यम से हमने जानकारी जुटाई है। कुछ भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। सही बात भेजिएगा हमें, हम उसे ठीक करेंगे। हमने वहां खुद विजिट किया था और प्रसिद्ध आरती की वीडियो रिकॉर्ड की। कॉपीराइट के नियमों में बंधे होने की व्यवस्था के कारण हमने कुछ साउंड जो बैकग्राउंड में बज रहा था उसे म्यूट किया है। बाकी आरती आपके सामने पेश है। आरती हर शाम 6 बजे शुरू होती है। यह एक अनुष्ठान है जो हर किसी को इसका हिस्सा बनने की अनुमति देता है और भगवान और भक्तों के मिलन का माहौल बनाता है। पशुपति में बागमती आरती की शुरुआत वर्ष 200 में हुई थी। हालांकि इसे वर्ष 2006 से एक नियमित परंपरा के रूप में स्थापित किया गया। पशुपतिनाथ मंदिर में शाम की आरती एक अनुष्ठान है जो हर शाम 6 बजे किया जाता है। आरती एक हिंदू समारोह है जिसमें घी में भिगोई हुई बाती के साथ रोशनी जलाई जाती है और देवताओं को अर्पित की जाती है। आरती पुजारियों के एक समूह द्वारा की जाती है जो मंदिर के सामने एक मंच पर खड़े होते हैं। पुजारी अपने हाथों में दीपकों की एक श्रृंखला रखते हैं जिन्हें वे मंत्रों का जाप करते हुए गोलाकार गति से घुमाते हैं। बाकी आप खुद देख लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो पादपङ्कजम् देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य।